नमस्कार दोस्तों, हंसनी एकेडमी के इस चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए नए दिन नए जोश के साथ हम लोग आज का करंट अफेयर्स यानी 13 जनवरी 2022 का शुरू करते हैं। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है यूएनओ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अस्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति हैं। कौन है? टी.एस. त्रिमूर्ति हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अभी हाल ही में आतंकवाद को रोकने के लिए एक समिति बनाई है। तो यूएनओ आतंकवाद रोधी समिति के अध्यक्ष टी.एस. त्रिमूर्ति को ही बनाया गया है। तो यहाँ पे यूएनओ आया है, इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। यूएनओ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है और इसके जो महासचिव है, जनरल सेक्रेटरी हैं, वो हैं एंटोनियो गुटारेस। एंटोनियो गुटारेस इसके महासचिव हैं। कौन है? महासचिव यानी जनरल सेक्रेटरी। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कजाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो कजाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं अली खान। कौन बने हैं? अली खान इस्माइलोव। आप अली खान भी याद कर लेंगे क्योंकि आपके सामने विकल्प दिया रहेगा, तब पर भी चल जाएगा। तो कजाकिस्तान है, इसकी राजधानी बदल गई है, पहले कुछ और थी। इस समय कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो है नूर सुल्तान। क्या है? नूर सुल्तान कजाकिस्तान की राजधानी है। याद करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ। कजाकिस्तान नाम है काजल, इसे आप कहिए काजल। काजल कहाँ लगता है? नूर। नूर माने आँख में। तो कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान। कजाकिस्तान का जो एक ऐसा देश है जो दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है। लैंडलॉक यानी स्थलरुद्ध देश। स्थलरुद्ध देश जिसे हम लोग बोलते हैं लैंडलॉक। कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक या स्थलरुद्ध देश है। अब यहाँ पे आपके मन में ये चल रहा होगा ये स्थलरुद्ध देश है कौन? है क्या? स्थलरुद्ध देश उसे कहते हैं जिसकी सीमा समुद्र से ना मिल रही हो। जिसकी सीमा समुद्र से ना मिल रही हो। ऐसे पूरी दुनिया में 47 देश हैं जिसकी सीमा समुद्र से नहीं मिल रही है। ऐसे देशों को लैंडलॉक या स्थलरुद्ध देश हम कहते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है इसरो के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? इसरो के जो नए चेयरमैन बनाया गया है एस सोमनाथ को। किसे बनाया गया है? एस सोमनाथ। इससे पहले कौन थे? के सिवान। के सिवान के स्थान पर एस सोमनाथ को बनाया गया है। यहाँ पे आया है इसरो। इसरो का मतलब समझिए। इसरो ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। इसकी जो स्थापना इसरो को हुई थी वो 1969 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। क्लियर है? अब हम लोग इसरो के बारे में आप जान ही रहे हैं कि इसरो का क्या काम है कि सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजना। ठीक है, एक और आता है वो है आपका DRDO। DRDO के इस समय चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी और इसका हेडक्वार्टर DRDO का है नई दिल्ली में। ठीक है, आइए मैं थोड़ा सा आपको मोटा मोटा एक आकलन बता दे रहा हूँ। डिफरेंट इसरो और DRDO में क्या डिफरेंट है। देखो इसरो का क्या काम है? DRDO का, इसरो का काम है हमारे यहाँ जितने भी सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं उसका काम इसरो करता है। और हमारे यहाँ जितनी मिसाइलें बनती हैं या छोड़ी जाती हैं या उसका परीक्षण किया जाता है वह काम DRDO करता है।
अब दोनों में फर्क, यानी इसरो का काम है उपग्रह से संबंधित और DRDO का काम है मिसाइल से संबंधित। अब तो एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है कि टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने कितने प्रतिशत हिस्सेदारी सरकार को दी है? तो VI लिखा हुआ है ना, V से वोडाफोन, I से आइडिया। इसने अपनी हिस्सेदारी केंद्र सरकार को, भारत सरकार को 35.8%, 35.8% सरकार को अपनी हिस्सेदारी दे दी। क्यों दे दी? भारत सरकार के ऊपर इन कंपनियों पर 16,000 करोड़ रुपए का ब्याज, मूलधन छोड़िए, 16,000 करोड़ रुपए का ब्याज बाकी है, इसलिए अपनी इतनी हिस्सेदारी भारत सरकार को दे दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान 83 यानी 83वां है। ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का जारी करने का उद्देश्य क्या है, उसका मतलब समझिए। इसमें अगर हम प्रथम की बात करते हैं, पहले आप लोग प्रथम पे कौन है? प्रथम पे दो देश एक साथ हैं, जापान और सिंगापुर। जापान और सिंगापुर की पोजीशन फर्स्ट है और भारत का 83। इसका मतलब क्या है कि किस देश का पासपोर्ट की वैल्यू क्या है, उससे ये पता चलता है। जैसे जो ये जापान और सिंगापुर के जितने भी नागरिक हैं जिनके पास पासपोर्ट है, वो बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट हो, बिना वीजा के 190 देशों में जो है यात्रा कर सकते हैं, बिना वीजा के 190 देश के। और भारत के जो भी नागरिक हैं और जिनका पासपोर्ट बना है, वो केवल 60 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंजाब की दौरे पे गए थे, जहां पे उनकी सुरक्षा में सेंध लग गई थी। उनके लिए दो समिति बनाई गई है, कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। एक सुप्रीम कोर्ट ने समिति बनाई है और एक भारत सरकार ने बनाई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति बनाई है जांच करने के लिए, उसके अध्यक्ष इंदु मल्होत्रा को बनाया गया है। कौन बना है? इंदु मल्होत्रा। अगर पूछे कि भारत सरकार ने कौन सी समिति बनाई थी जांच के लिए और उसके अध्यक्ष कौन थे? सुधीर सक्सेना। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए सुधीर सक्सेना समिति बनी है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए कौन सी समिति? इंदु मल्होत्रा समिति बनाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री लगातार चौथी बार कौन बने हैं? तो लगातार चौथी बार बने हैं मार्क रूटे। कौन बने हैं? मार्क रूटे। और नीदरलैंड की जो राजधानी है, कैपिटल है, ये आपको मालूम चाहिए, एम्स्टर्डम है। क्या है? एम्स्टर्डम है। चलिए मैं आप लोगों को दो और नए प्रधानमंत्री पूछता हूँ। पहला पूछता हूँ मैं आपको, ट्यूनीसिया देश की प्रधानमंत्री कौन है? मैं इसलिए कह रहा हूँ चर्चित है क्योंकि महिला है, और जहाँ तक महिला प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होती है वो क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। जैसे नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी, महिला है। तो उसी तरह ट्यूनीसिया के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है नजला रामधने। नजला रामधने, ये महिला है, प्रधानमंत्री है। एक और पूछता हूँ, सूडान के प्रधानमंत्री, ये सब चर्चित देश हैं। सूडान की राजधानी खार्तूम है और सूडान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है अब्दुल्ला हमडोक, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। ट्यूनीसिया के नजला रामधरे और सूडान के अब्दुल्ला हमडोक। राजधानी नीदरलैंड की क्या है? एम्स्टर्डम। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है जल मेट्रो परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? जल मेट्रो परियोजना
तो जल मेट्रो परियोजना को शुरू करने वाला भारत का जो पहला शहर है वो कोच्चि, कोच्चि यानी कोचीन, इसको हम लोग कोचीन भी कह सकते हैं। नहीं कहीं कोच्चि मिल जाए तो आप लोग परेशान ना है कि सर ने कोच्चि बताया, यहाँ कोचीन है, कोचीन कहिए चाहे कोच्चि। और है कहाँ पे, किस राज्य में, केरल में। ये वाटर जल मेट्रो पर जैसे अपने यहाँ मेट्रो ट्रेन चलती है यात्रियों को ले जाने के लिए, वैसे समुद्र में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जो है जल मेट्रो परियोजना शुरू की गई है। अभी कुछ दिन पहले वाटर टैक्सी शुरू की गई। देखिए ये मेट्रो है वो टैक्सी है, तो वाटर टैक्सी को शुरू करने वाला पहला शहर मुंबई है। वाटर टैक्सी, टैक्सी की बात हो रही है, ये मेट्रो की बात हो रही है। मेट्रो पूछे तो कोच्चि और वाटर टैक्सी पूछे तो कोचीन। और कोचीन के बारे में मैं थोड़ा कुछ बता दे रहा हूं। कोचीन का जो जुड़वा शहर है, कौन सा शहर, जुड़वा शहर, तो कोचीन का जुड़वा शहर का नाम है एर्नाकुलम। कोचीन को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, कोचीन को कहा जाता है। ठीक है, अब मैं केरल के बारे में बताता हूँ। केरल के जो इस समय सीएम हैं वो पिनराई विजयन हैं। वहाँ के जो गवर्नर राज्यपाल हैं वो हैं आपके मोहम्मद आरिफ खान। केरल भारत का ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। साक्षरता दर वाला भारत का पहला सबसे बड़ा राज्य कौन है, केरल है। अच्छा, केरल के में एक दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है जो केरल में है। ठीक है, और केरल के बारे में, केरल की राजधानी आप लोग जान ही रहे हैं कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीजें मेरे ख्याल से आवाज और चीजें जो लिखी होंगी वो स्पष्ट आप लोगों को दिख रही होंगी। देख लीजिए एक बार फिर से आप लोग। चलिए मैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन पूछने से पहले एक क्वेश्चन पूछता हूँ। भारत की सबसे लंबी झील कौन है? लंबी पूछा है मैंने, बड़ी नहीं। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील। कौन सी झील? वेम्बनाड झील। किस राज्य में है? केरल में है। ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे लंबी झील कौन है? वेम्बनाड झील। किस राज्य में है? केरल में है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल रिस्क इंडेक्स 2022 किस संगठन ने जारी किया है? तो उसे जारी किया है WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसे जारी किया है, जिसे हिंदी में बोलते हैं विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कोलगनी में है। कोलगनी कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में है कोलगनी। इसके जो प्रमुख हैं, चेयरमैन हैं, वो है स्वाब, क्लाउस स्वाब इसके जो है चेयरमैन हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान का पता लगाने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो खोए हुए सामान का पता लगाने के लिए मिशन अमानत अभियान चलाया है। तो यहाँ पे रेलवे की चर्चा है। तो रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो आपका है नई दिल्ली में। रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। रेलवे के कितने जोन हैं? 18 जोन। 18वां जोन कौन का नाम क्या है? दक्षिण तटीय रेलवे। ये है कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। वाइजाग, विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। रेलवे के जो मंत्री इस समय हैं, केंद्रीय मंत्री, रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। रेलवे के इस समय चेयरमैन और
CEO और चेयरमैन यानी अध्यक्ष, कई बार आप लोग पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ, विनय कुमार त्रिपाठी, विनय कुमार त्रिपाठी हैं। एक मैं क्वेश्चन और पूछता हूं, भारत का कौन सा ऐसा रेलवे जोन है जो पूरी तरह से विद्युतीकृत हो गया है, यानी बिजली से अपडेट हो गया है? तो भारत का पहला जोन जो विद्युतीकृत हुआ है, विद्युतकृत यानी विद्युत, यहाँ पे सब चीजें बिजली से हो गई हैं, विद्युतीकृत हुआ है। भारत का पहला रेलवे जोन है वह है पश्चिम मध्य रेलवे जोन, ये पूर्ण रूप से विद्युतीकृत हो गया है। भारत में सबसे पहले जो ट्रेन चलाई गई थी वो 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी, मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर की। और मैं किस स्टेशन का नाम भी बता दे रहा हूँ, जो बम्बई में एक स्टेशन है बोरी बंदर। कौन सा बंदर? बोरी बंदर। वहाँ से ठाणे तक चलाई गई थी। वैसे इतना टफ नहीं आएगा, पूछेगा कहाँ से कहाँ तक चली थी तो आप डायरेक्ट बताएंगे बम्बई से लेकर ठाणे तक चली थी, 34 किलोमीटर की ट्रेन। और उस समय गवर्नर कौन था? लाल डलहौजी। एग्जाम में आता है कि भारत में ट्रेन सबसे पहले किस गवर्नर के काल में चली थी? तो लाल डलहौजी के काल में। डलहौजी याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री किसे बनाया गया है? बनाया गया है पियरे ओलिवर गौरीचस को। पियरे ओलिवर गौरीचस, ये भारत की जो है गीता गोपीनाथ की जगह बनी है IMF के मुख्य अर्थशास्त्री। तो IMF के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। IMF का मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका पूरा नाम है। इसका जो स्थापना हुई थी वो आपकी 1945 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी में है। IMF के प्रमुख कौन है? तो IMF के जो चेयरमैन है या प्रमुख हैं वो हैं क्रिस्टीना जॉर्जिवा। क्रिस्टीना जॉर्जिवा है। इसमें 190 देश हैं और 190वां देश कौन सा है? वो है एंडोरा। 190वां देश कौन सा? 190 देश इस संगठन में है IMF में, और 190वां देश कौन सा है? एंडोरा है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत के पहले हेली हब, भारत के पहले हेली हब की स्थापना कहाँ की गई है? तो भारत के पहले हेली हब की स्थापना गुरुग्राम में की गई है। कहाँ की गई है? गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में है। तो हरियाणा के बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। गुरुग्राम के बारे में बता दे रहा हूँ। पहले इसका नाम गुड़गांव था। गुड़गांव क्यों इम्पोर्टेंट है ये जानिए। जो आपका गुरुग्राम है, इस गुरुग्राम को, इसमें ISA का हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल सोलर एलायंस। इंटरनेशनल सोलर एलायंस का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम को भारत का मिलेनियम शहर भी कहा जाता है। भारत का कौन सा शहर? मिलेनियम शहर कहा जाता है। भारत का मिलेनियम शहर किसे कहा जाता है? गुरुग्राम को कहा जाता है। इंटरनेशनल सोलर एलायंस का मुख्यालय कहाँ है? आपका है गुरुग्राम में है। गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में है। एक आता है महाभारत का मशहूर युद्ध कुरुक्षेत्र, किस राज्य में है? तो कुरुक्षेत्र भी हरियाणा में है। हरियाणा के जो इस समय CM हैं वो मनोहर लाल खट्टर हैं। मनोहर लाल खट्टर हैं। गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय इसके जो है गवर्नर हैं। हरियाणा में कुछ मशहूर राष्ट्रीय उद्यान हैं, नेशनल पार्क हैं। जैसे हम कहते हैं कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में। अगर हम आपसे ये कहें सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपका हरियाणा में।
हरियाणा में 2-3 नृत्य हैं आपके, वो हैं जैसे स्वांग नृत्य। स्वांग नृत्य कहाँ का है? हरियाणा का है। डफ नृत्य, कौन सा? डफ नहीं, फॉग नृत्य। फॉग नृत्य कहाँ का है? हरियाणा का। तो और बहुत ढेर सारे नृत्य हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट था मैंने आप लोगों को बता दिया है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए, सुनते चलिए। आज हम लोग यहीं पे अपनी जो है आज का करंट अफेयर समाप्त करते हैं। कल हम लोगों की फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार, गुड बाय।